बेटा बनी और मिष्टी बात मत करना तो वहाँ आवाज चली जाएगी. Hello, good evening. Am I audible, ma'am? Yeah. Good evening, all of you. From the Physio Inculcator, I welcome our today's resource person, Dr. Ritu Madam. She is actually, we are obliged to have the ma'am with us, and she is a very senior faculty, senior physiotherapist, and she has a great exposure in teaching and working as well as is in the field of cardiorespiratory physiotherapy. She is having more than 15 years of experience. And ma'am, I welcome you from the side of Physio Inculcator. Most welcome to you. If anybody has any query in between the session, you are requested to please raise the मिष्टी hand. बनी. And because we have muted you, so you please raise the hand whenever you have any query, and we can have the question answer session at the last. I again want to welcome the ma'am. Ma'am, please hand over to you. Thank you very much for sparing time for us. Thank you, Himanshu sir. It's all because of you and your teamwork. I appreciate the teamwork of Inculcators. Now I am sharing my screen and go ahead with my topic. Cardiac rehabilitation, as we all knows, rehabilitation means पुनर्वास. वापस से हमें किसी चीज को बढ़ाना या वापस से लेके आना, that is rehabilitation. Cardiac rehabilitation, it means हार्ट के फंक्शन को जो कि कम हो गया है उसको हमें वापस से रीइंफोर्स करना या वापस रीएस्टैब्लिश करना, दैट इज कार्डियक रिहैबिलिटेशन. इट इज अ टीम वर्क, एज वी ऑल नो. इट कंसिस्ट ऑफ अ फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, occupational therapist, physiotherapist, nurses, psychologist and medical social worker. So I am giving about the brief idea about the coronary artery disease or myocardial infarction. ये माना जाता है कि जो वुमेन है दे आर मोर प्रोन फॉर हार्ट डिसीज, एंड 3 में से 1 फीमेल की जो डेथ है वो ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के कारण होती है. एंड 90% जो वुमेन है दे आर मोर रिस्क फॉर हैविंग द हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट. और ये जो हार्ट डिसीज है इसको हम सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल एंड हेल्थ एजुकेशन से कुछ नहीं बल्कि ज्यादातर इससे ही कम किया जा सकता है इस रिस्क फैक्टर को. 64% जो वुमेन है दे आर सडनली डाई ड्यू टू कोरोनरी हार्ट डिसीज विथ नो सिम्टम्स. मतलब 64% फीमेल में ये देखा गया है कि बिना किसी सिम्टम्स के, लाइक एंजाइटी, चेस्ट पेन, नोजिया, हार्ट बर्न, स्टमक एक, ये कोई भी सिम्टम्स नहीं मिलते और उनकी डेथ हो जाती है ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डेथ और कोरोनरी आर्टरी डिसीज. 80% जो हार्ट डिसीज होता है उनमें से अगेन इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय हेल्दी लाइफस्टाइल, चेंज इन हेल्दी लाइफस्टाइल एज वेल एज द हेल्थ एजुकेशन. और इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कॉज है हार्ट डिसीज मायोकार्डियल इन्फेक्शन का, दैट इज ड्यू टू हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर. मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखें तो हार्ट अटैक जो है 10 मोस्ट कॉमन कॉजेज में सबसे फर्स्ट कॉज जो है वो ड्यू टू हार्ट डिसीज के कारण है. नाउ कम्स टू द सिम्टम्स. व्हाट आर द सिम्टम्स दैट कैन कॉज अटैक? द फर्स्ट थिंग इज स्वेटिंग. This sweating is similar to the stress sweat rather than sweating from exercise. जैसे एक्सरसाइज में स्वेटिंग आता है वैसे ही स्वेटिंग होगा, पर ये स्वेटिंग ड्यू टू एक्सरसाइज के कारण नहीं है, ये ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण या हार्ट डिसीज के कारण हो सकता है. सेकेंड वन इज द फटीग. पेशेंट को एक्सट्रीम टायर्डनेस लगेगा या थकान होगी. देन द चेस्ट पेन और पेशेंट में फील डिस्कम्फर्ट. This pain may be anywhere in the chest, and the nature of the pain is hard band-like.
जैसे कि ऐसा लगेगा कि कुछ टाइट चीज चुभ रही है चेस्ट पे, एंड पेशेंट में फील डिस्कम्फर्ट. Then the fourth is shortness of breath, that is difficulty in breathing, and there is no clear reason behind this. This shortness of breath का कोई clear reason नहीं है कि क्यों हो रहा है. Then comes to the pain. This chest pain sometimes may also known as referred pain, and it may radiate left shoulder, arm, jaw and neck. This pain is sometimes maybe a sudden onset or gradual. कभी तो एकदम से होगा या फिर रुक रुक के होगा. Then nausea. इसमें पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स मिलेंगे और ये अटैक आने के कुछ दिनों के बाद हो सकता है. एंड द लास्ट वन इज द स्टमक एक. स्टमक एक में पेशेंट को कभी हार्ट बर्न होगा, कभी एब्डोमिनल पे ऐसा लगेगा जैसे प्रेशर पड़ रहा है. सो दीज आर द सिम्टम्स. समटाइम पेशेंट में फील एन एक्सट्रीम एंजाइटी एंड डिप्रेशन. नेक्स्ट स्लाइड. Before entering the cardiac rehabilitation, we'll discuss about the risk factor. What are the risk factors that precipitate the heart disease? Basically, there are few factors like if there is family history, means if one of the family member is suffering from coronary artery disease under the age of 55 years, from rhythm disturbance in the first hours of attack. अगर पेशेंट की फैमिली में किसी को एरिथमिया की हिस्ट्री है तो he may more prone for cardiac disease. Then the second is serum lipid concentration. As we all know, the concentration of the lipid cholesterol, the normal concentration of the cholesterol in blood is 200 milligram per deciliter. If it increases, then there will be a more risk of chances of coronary heart disease. Third is blood pressure. The higher the blood pressure, the more will be the risk. Next is tobacco, smoking. If the patient is smoked greater than 20 cigarettes per day, there will be chances of higher the coronary artery disease. There are other factors which comes again as a risk factors like personality, type A personality, aggressive or competitive and anger, stress and physical activity. Like if the person is sitting all the time and having a more fat and less physical activity, he may have chances of more myocardial infarction. Now come to the cardiac rehabilitation. What is cardiac rehabilitation? According to WHO, he may defined as the sum of activities required to influence favorably the underlying cause of the disease so that may by their own efforts preserve or resume when lost as normal a place in the community. मैं इसको थोड़ा easy way में समझाती हूँ आपको. Cardiac rehabilitation should meet the emotional, educational and physical need of the patient and their family in the acute hospital phase through outpatient care and long-term follow-up in the community. Emotional मतलब patient वैसे ही tension में होता है, stress में होता है, anxiety में होता है, तो हमें क्या करना है? उसके emotional level पे काम करना है. Educational, उसको health एजुकेशन के बारे में बताना है कि क्या लाइफ स्टाइल चेंज करे, हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या चीजें करे, और फिजिकल नीड उस समय उसको क्या आवश्यकता है, लाइक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, म्यूजिक है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, इन सब चीजों को इन पेशेंट मीन्स व्हेन द पेशेंट इज इन आईसीयू, आउट पेशेंट आफ्टर कमिंग फ्रॉम आईसीयू टू वार्ड, and then long-term follow-up community, that is community-based rehabilitation. This is cardiac rehabilitation. पहले वाली स्लाइड में अब मैं आपको बताऊंगी what is cardiac rehabilitation. Basically, it consists of 5 components.
Regular exercise means patient can do brisk walking, jogging, running, any type of activity. Adopt a heart healthy diet. Diet कैसा होना चाहिए? It must be a prudent diet. Prudent मतलब कि जिसमें low fat, low carbohydrate and high protein diet हो. Then reduce stress. सबसे मेन चीज है when the patient is in extreme anxiety, stress and tension, our main aim is to reduce his or her tension. कैसे कम कर सकते हैं? कोई भी पेशेंट जब हमारे पास आता है, क्लिनिक में ही आपने देखा होगा, जब कोई पेशेंट हमारे पास आता है तो कहते हैं ना डॉक्टर भगवान होता है. मतलब डॉक्टर को देख के और सुन के पेशेंट की 99% जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जानी चाहिए. तो वो कैसे दूर होगी? यू कैन गिव सिंपैथी और यू कैन गिव एम्पैथी. सिंपैथी नहीं देना है, पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि सामने वाला सहानुभूति दे रहा है. यू ऑलवेज गिव एम्पैथी. आप जिस कंडीशन में हो, मैं अपने आप को भी उसी कंडीशन में महसूस कर रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं और आप अभी जहाँ आए हो इट्स अ बेटर प्लेस. आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा. नाउ you can feel relaxed, so you can give patients relaxation, recreational activity, other music therapy, yoga therapy, so that the patient tension can be decreased. Fourth is medical therapy. As we all know, जब inpatient होता है, that is in ICCU, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन ही दे सकते हैं. एक तो होता है कंप्लीट बेड रेस्ट, second is medication to increase the activity of the heart, to increase the circulation, to decrease the DVT, to decrease the chest complication that is prior to occur, like chest infection is most common complication that occur after myocardial infarction. Deep vein thrombosis can also occur. So इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या क्या मेडिकेशन देना है, ये आपको केयरफुली डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए लेना है. एंड द लास्ट वन इज रिस्क फैक्टर, जो कि मैंने पहले ही डिस्कस किया था, स्मोकिंग. इफ पेशेंट हैव पर्सनल हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, सो ही मे स्टॉप दैट. नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कार्डियक रिहैबिलिटेशन? बेसिकली इसके 3 इम्पोर्टेंस हैं. कार्डियक रिहैबिलिटेशन वैसे देखा जाए तो 27% ओवरऑल मोर्टेलिटी को कम करता है और सिर्फ कार्डियक मोर्टेलिटी को 31% कम कर देता है. सो फर्स्ट, हार्ट हेल्थ. इसके कारण कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है. पेशेंट कैन पार्टिसिपेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइज. Patient can reduce or stop his personal habits like smoking or drinking. It also improve heart function. Now we can reduce the progression of the heart disease. We can also reduce the re-hospitalization. Patient बार बार कोरोनरी आर्टरी डिसीज के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो उसको हम कुछ हद तक रोक सकते हैं. Angina pain, again isosorbide nitrate painkiller and other IV streptokinase. Then need for cardiac medication कम हो जाती है इससे. Risk of further disability. इसके कारण लाइक हार्ट डिसीज है तो पेशेंट को एसोसिएटेड सिम्टम्स होंगे ही, जैसे कि डायबिटीज है एंड अदर सिम्टम्स. सो इन सिम्टम्स को भी हम रोक सकते हैं. इट ऑल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. When the patient do different type of exercise, yoga therapy, medication, music therapy, he may feel better and better, and his overall health is improved. Adaptation of healthy behavior. जब एक बार पेशेंट ठीक होने लगता है तो उसके अंदर एक वेल बीइंग वाली फीलिंग आने लगती है और वो एक अच्छा फील करता है. स्ट्रेंथ एंड वैलिडिटी, कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेंथ एज वेल एज एंडोरेंस, सब चीजें इससे बढ़ती है.
इंडिकेशन हम सबको पता ही है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजाइना, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, compensated heart failure, cardiac surgery. It may be any type of anterolateral, posterolateral or median sternotomy, high risk of coronary artery disease and stage of renal failure, peripheral vascular disease, heart transplant, and diabetes. I am not going to detail of this topic because it's a very lengthy topic. This is very important before entering the cardiac rehabilitation program. What safety rule or safety precautions or contraindication the therapist can take? Uncontrolled atrial or ventricular arrhythmias. If there is any type of arrhythmia, then we can stop the exercise. Recent diagnosis or embolism, that is DVT, deep vein thrombosis. अगर deep vein thrombosis पेशेंट को है और हम vigorous exercise कराते हैं तो सर्कुलेशन के थ्रू जो क्लॉट है वो लंग में जा सकता है या ब्रेन में जा सकता है. इट विल कॉज अ सेरेब्रल एम्बोलिज्म और डिटैच होके क्लॉट एम्बोलिज्म कॉज करेगा एंड इट विल कॉज अ सेरेब्रल एम्बोलिज्म और पल्मोनरी एम्बोलिज्म. रेस्टिंग डायस्टोलिक 110 अगर 110 से ज्यादा हो रहा है या फिर सिस्टोलिक 200 से ज्यादा हो रहा है. अनकम्पनसेटेड सीएस है. थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अगेन अगर इन्फ्लेमेशन है वेन्स में तो वापस से थ्रोम्बस जो है वो डिटैच होकर एम्बोलिज्म कॉज करेगा और फिर इट विल कॉज अ सेरेब्रल और पल्मोनरी एम्बोलिज्म. ऑर्थोस्टोटिक ब्लड प्रेशर अगर पेशेंट को पोस्चरल हाइपरटेंशन हो रहा है और हम एक्सरसाइज करा रहे हैं तो अगेन इट विल इंक्रीज द blood pressure. Acute infection further cause condition may be aggravated so that we can stop the exercise. Unstable angina and resting ST segment displacement. Now, cardiac rehabilitation consists of 4 phases. That is in hospital patient period, post discharge, exercise and education program, that is a 3rd phase, and 4th one is maintenance phase, or you can say CBR, community based rehabilitation. Before entering the cardiac rehabilitation program, we must know the FIT principle, that is frequency, intensity, time and type. First one is the type. Type should be the type or mode, it should be acceptable and मॉडल दिख रही है आप सभी को? हेलो हेलो यस मैम, यस मैम, विजिबल है, विजिबल है. ऑल आर मॉडल दिख रही है? हाँ हाँ मैम दिख रही है. हाँ. Before entering the FIT principle, you must know the circuit training. This FIT principle is frequency, intensity, time and type. The first one is the type, or you can say the mode. Mode should be acceptable mode. Acceptable mode that use large muscle of the body and are dynamic in nature, can be performed in continuous manner, and most important are enjoyable for individual. हम जो एक्सरसाइज टीच कर रहे हैं पेशेंट को वो डायनेमिक इन नेचर होना चाहिए. डायनेमिक मतलब सारे जॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए, उसमें लार्ज मसल को इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे कि क्वाड्रिसेप्स है, हैमस्ट्रिंग है, बाइसेप्स है, एब्डोमिनल है, लाइक दिस. इट शुड बी enjoyable with patient, उसको अच्छा लगना चाहिए. And the most common used mode of exercise is walking, running, jogging, swimming and aerobic exercise. Treadmill can also be taught. Now comes to the circuit training. Circuit training में क्या होता है? It involves 6 to 10 exercise station. Exercise are best alternate between upper and lower limb and easy to difficult exercise. Each exercise continue for 1 minute. Participant rest between each exercise at breathing control station. हर एक्सरसाइज के बीच में 1 मिनट के लिए पेशेंट एक्सरसाइज करेगा और इन बिटवीन दैट
ब्रीदिंग कंट्रोल करेगा, स्टेडी ब्रीदिंग को मेंटेन करेगा until breathless return to the baseline. First one is the knee tensing. Tightening thigh muscle. करो, यहाँ से टाइट करो. Hold it for 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, and then relax. Maintain your breathing. Then again do it from other. Next one is the biceps curl. Biceps curl with elbow on table. He or she may use weight, with weight or without it. Then ball throwing and catching. Ball throwing and catching. इसको throw करना है. Throw करो. Throw and catch. Throw and catch. Catch it. Then the quadriceps exercise. In high sitting. नहीं दिख रहा कोई बात नहीं. In sitting, straighten one knee. Hold for second. Count 1, 2, 3, 4. पैर लटका के बैठो. उधर साइड में जाओ. Now straighten your leg. Hold for 1, 2, 3, 4 count. 1, 2, 3, 4. And then relax. Again do it for other leg. Hello, हाँ. वीडियो दिख रहा है क्या? थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट करिए. लेग क्लियर नहीं दिख रही है, मतलब वो जो मूवमेंट है ना, एक्सटेंशन. थोड़ा पीछे उधर जाओ. हाँ हाँ उधर जाओ और थोड़ा जाओ. शिफ्ट हो. अभी दिख रहा है? हाँ अब ठीक है. नाउ इट्स फाइन. Hold for 4 seconds. Count 1, 2, 3, 4. Then relax. Then maintain your breathing. Then do abdominal contraction. We can also do high knee marching, calf stretching, holding dining room chair, and then we can do arm raising, like hand should be on shoulder and move it forward and then backward. So this all about the type of exercise or mode. Time. The duration of the exercise should be 15 to 20 minutes with warm up and cool down period. Initially, we can increase the duration and then gradually we can increase the intensity. The intensity of the patient will depend upon the patient condition and patient situation. Like if the patient is feeling arrhythmia or rhythm disturbance or any type of anxiety, the intensity may be one in a time. Gradually it may be twice a day. Frequency, again frequency depend on the frequency of exercise depend upon duration and intensity until the patient is able to exercise for 15 to 20 minutes continuously. The patient should perform the program at least twice a day. Intensity में एक चीज और ध्यान रखना है. It can be depend on 3 factors. The first is target heart rate. That depends on Karbonen formula. We all knows that is heart rate maximum minus heart rate resting into 60 to 70% patient functional capacity plus heart rate resting. हार्ट रेट मैक्सिमम जो निकालते हैं वो 220 माइनस एज ऑफ द पेशेंट से निकालते हैं.
So first is this, and second is depending upon the patient perceived rate of exertion, PRE, and third one is the MET, metabolic equivalent. So intensity will depend on these three factors. Now come to the phase 1 in patient. सबसे मेन चीज जो ध्यान देना है that is 2 ग्राम सोडियम डाइट. ठीक है, सोडियम को हमें इंक्रीज नहीं करना है. As we all knows, the blood pressure is the most common cause of high BP is the most common cause of disease. So the therapist can start a passive movement of leg as well as the arm to prevent the DVT of the lower limb, and upper limb exercise to maintain the strength of the muscle. Now, second phase, that is intermediate phase. Immediate phase, you can say discharge to home by the end of 2 weeks if no complication. If the patient is having complication like chest infection, DVT, or frozen shoulder is the most common complication in case of myocardial infarction. So if the patient is having this type of complication, patient cannot discharge from the hospital. So relaxation technique we can give, we can start this circuit training exercise, including another exercise like patient can move on ward. He may climb stair 1 to 2 flights. Hello, ma'am. You are not audible. Hello. Hello, ma'am. Can you hear? आपने अनम्यूट अभी आ रही है? Yes, yes. Now audible. Now audible, ma'am. पहले कहाँ तक आवाज आ रही थी? मतलब आ रही थी आवाज? लास्ट में वो जो चल रहा था फिट प्रिंसिपल के बाद वाला पीपीटी, तब तक आवाज आ रही थी. अभी जस्ट मेरे ख्याल से 1 या 2 पीपीटी शायद चेंज हुआ होगा, बाकी सब आ रहा है. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है. And we may also need to rejoin, na? So please all be in touch. Don't go anywhere else. You can rejoin the same link. हाँ हाँ ठीक है ठीक है. हाँ ठीक है. This rehabilitation program basically it extends from 4 to 6 months, and exercise section will be continued as the intensity increases. Means patient can do 2 to 3 times per week. The exercise duration may be increased according to the patient condition. Now, maintenance phase. This phase usually take place in the home or community and is unsupervised. मतलब इसमें हम बेसिकली पेशेंट को सारी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग द सर्किट ट्रेनिंग में जो जो बताया था, ब्रिस्क वॉकिंग ही मे डू, ही कैन डू some stationary cycle activity, treadmill walking, he can do yoga, swimming and recreational activity जैसे कि गार्डनिंग है, या कुछ लोगों को होता है कि कुछ बेसिक एक्टिविटी लाइक स्किपिंग है, ऐसी एक्टिविटी पेशेंट कैन ज्वाइन. So what are the main advantage of the cardiac rehabilitation?
एक तो ये मैंने पहले ही बताया था अपनी स्लाइड में कि 31% डेथ रेट को कम कर देता है और 27% टोटल जो डिसीज है टोटल रेट को ये मोर्टेलिटी रेट को कम करता है. सो इट लोवर्स द चांसेस ऑफ सेकेंड हार्ट अटैक और हार्ट सर्जरी. It reduces the overall risk of dying or having a future cardiac event. Lessen the chest pain, anginal pain और chest pain जो है उसको कम करेगा. Help with weight loss. Patient को हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग देना है लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, एज वेल एज अपना जो रूटीन है और अपना हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको कैसे कम करना है, विच विल गिवन बाय कार्डियक रिहैबिलिटेशन थेरेपी. कंट्रोल रिस्क फैक्टर ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल. अगेन पेशेंट का बीपी जो है वो लोअर करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा brisk walking से, jogging से, swimming से, running से. So these are the advantages of cardiac rehabilitation. These all about my side. If you have any queries or any problem in slides, you can ask. Thank you Yes, for the if team. anybody has any query, I am giving you the permission to unmute yourself. You can unmute yourself and you can ask the queries. And ma'am, it is, I think till now it is a great session when we have the participant at the end of session even more than when we initiated. So it means it was a very imperative and it's a great session. It's all because of you. No, You and your it is team. just because of your teaching and all. So it is. So I'm again requesting everyone, you please find 1 minute. Even you can fill the feedback form after the completion of session or during the session. And if anybody has any question, you can unmute yourself and ask the question. Make yourself muted if you do not have any query. Yes, is there any query? I think the session was awesome actually. So hello ma'am, yes, is it audible? Hello Yeah, ma'am. Hello. yes, हाँ yes. हाँ Good हाँ. evening ma'am. Ma'am, what is the importance of cardiac rehab during the renal failure? एक्चुअली क्या होता है व्हेन देयर इज रीनल फेलियर, पेशेंट की जो स्टेमिना और स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है. तो कहीं ना कहीं इट कंप्रेसेस द हार्ट एज वेल एज लंग. एज वी ऑल नो दीज आर द मेजर ऑर्गन्स. सो व्हेन पेशेंट ब्रीथ्स, एब्डोमिनल प्रेशर के कारण हार्ट और लंग में कंप्रेशन पड़ता है, तो उसकी वजह से पेशेंट टायर्डनेस जल्दी होता है एंड ही मे फील एंजाइटी एंड डिप्रेशन. सो रीनल फेलियर के कारण पेशेंट को कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो सकता है. Okay ma'am, thank you. Anybody else? Yes, if anybody has any question, we have one more minute. You can ask. I think it was a wonderful session and we learned a lot. Question is And the skill. hello. Yes, yes, ma'am. One question was there from Rabia. Hello. Yes, yes, ma'am. You are audible. Question is point of healthy diet. Basically, our main aim is to decrease the level of cholesterol or high lipid. ठीक है, जो एक रिस्क फैक्टर है, तो उसको कम करने के लिए हमें डाइट ऐसा लेना है कि लो कार्बोहाइड्रेट हो और हाई प्रोटीन डाइट हो. लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट, जिसको प्रूडेंट फाइबर बोलते हैं. तो ऐसा डाइट लेना है जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, जैसे कि बीन्स है, दालें जो होती हैं, कॉर्नफ्लेक्स है या सोया प्रोडक्ट्स है, पनीर है, इन चीजों को लेना है. बट इफ द पेशेंट इज हैविंग अगेन रीनल प्रॉब्लम, सो जो किडनी वाले पेशेंट्स होते हैं उनको प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो उन पेशेंट में फिर ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी. ओके. हेलो.
Yes, ma'am.